Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए दोस्तों, पिछली बार आपको 2 वीडियो डाले गए थे जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आउटर आपको बता दिया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पर्वत पठार थे वो आपको दिखा दिया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में झीलें आपको दिखा दी गई थी। ये वीडियो जो आपको डाला जा रहा है ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये बारी लोकेशन आपको दिखा दी गई थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। तो आइएगा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जो रिवर्स हैं नदियों के बारे में आप जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, ठीक है, नदियों में देखिएगा, ये चूंकि लोकेशन आपको पिछले वाली वीडियो आप याद रखिएगा ताकि आपको लोकेशन याद हो सके। ये वाला था क्या, अटलांटिक ओशियन था, अटलांटिक महासागर था, अटलांटिक ओशियन है। ऊपर वाला आर्कटिक महासागर था, ये वाला पैसिफिक ओशियन था, पैसिफिक ओशियन। ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है। ये लोकेशन इसलिए दिखाई जा रही है कि कोई नदी किसी पर्वत या पठार से निकल करके बहती हुई किसी सागर, समुद्र या महासागर में जाके गिरेगी। तो ये चूंकि जलीय भाग जानना आपको जरूरी है कि जहां पर नदी अपना मुहाना बनाती हो। चलिए, चूंकि ये बॉर्डर हमने बना दिए हैं, चलिए तो आइएगा, पहली नदी देखिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये कनाडा देश है, ये वाला अलास्का राज्य है। एक नदी जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके गिर जाती है। ठीक है, नदी का नाम लिख लीजिएगा, यूकॉन नदी। कौन सी नदी है? यूकॉन नाम की एक नदी है, यूकॉन नदी। क्या है इसका नाम? यूकॉन नदी है। यूकॉन नदी देखिएगा, उद्गम इसका रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से होता है। कुछ भाग कनाडा में बहती है और बाकी पूरी यूएसए का जो अलास्का राज्य है उसमें बहती हुई, ठीक है, बहती हुई जो बेरिंग सागर वाला क्षेत्र है यहाँ पर जाकर के गिर जाती है। इस नदी की एक छोटी सी सहायक है, उसका नाम हम लिख नहीं रहे हैं, केवल नाम बताई दे रहे हैं। इस नदी का नाम है पोर्कुपाइन। पोर्कुपाइन किसकी सहायक है? यूकॉन नदी की एक सहायक नदी है। तो यूकॉन नदी रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके कनाडा और अलास्का राज्य में बहती हुई बेरिंग सागर में जाकर के मुहाना बनाती है, यानी कि बेरिंग सागर में गिर जाती है। इसकी एक सहायक, ये जो तीर का निशान दिखा रहा है, ये नदी चूंकि लिख नहीं रहे हैं, इस नदी का नाम आप लोग जान लीजिएगा, पोर्कुपाइन। क्या है नदी का नाम? पोर्कुपाइन नदी है। तो ये नदी कनाडा और यूएसए दोनों देशों में बहती है। चूंकि ये नदी आर्कटिक क्षेत्र में बहती है, जिस कारण से इसका आर्थिक महत्व नहीं है। चूंकि 8 से 10 महीने तक बर्फ से आच्छादित रहती है, जिस कारण से इसका कोई महत्व, व्यापारिक महत्व या अन्य दृष्टि से इसका महत्व नहीं है। तो ठीक है, ये महत्व की इतनी ज्यादा नदी नहीं है। दूसरी नदी इस क्षेत्र में आएगा तो कनाडा क्षेत्र की नदी है। यहाँ से जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अथावास्की नाम की एक झील आई होगी, उस झील से उसका उद्गम होता है और ऐसे ऐसे बहती हुई कनाडा में बहती हुई, और ये जो भाग है जलीय, क्या है इसका नाम? प्रशांत महासागर। ये कनाडा की नदी है, क्योंकि ये मुख्य रूप से कनाडा के जो अथावास्की झील है वहां से इसका उद्गम होता है। कोलंबिया पठार, इसके पहले आपको आया होगा कि जो कोलंबिया पठार का जो उत्तरी वाला क्षेत्र यहाँ से बहती हुई यहाँ पर जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है यहाँ पर गिर जाती है। नदी का नाम लिख लीजिएगा, फ्रेजर। क्या है नाम? फ्रेजर नाम की नदी है, फ्रेजर। ये फ्रेजर नाम की एक नदी है जो पूर्णतः कनाडा की नदी है। और इसको ध्यान से देखिएगा, ये कनाडा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। और कनाडा की कोई ऐसी नदी नहीं है जो प्रशांत महासागर में गिर रही हो। ये केवल एकमात्र नदी है जो कनाडा की एकमात्र नदी जो कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने पर कनाडा का विश्व प्रसिद्ध एक शहर है जिसका नाम है वैंकूवर। क्या है नाम इसका? वैंकूवर नाम का एक शहर है। कहाँ का शहर है?
कनाडा का शहर है, फ्रेजर नदी के मुहाने पर अवस्थित शहर है। अब इसके बाद अगली नदी आइएगा, इस क्षेत्र से जो कोलंबिया का पठार है वहां से ऐसे नदी आती है, इस क्षेत्र से ऐसे नदी बहती है और यहाँ जाकर के गिर जाती है। अब इस नदी को देखिएगा, ये 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया होगा जो कनाडा और यूएसए के बीच में प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाती है। ठीक, ये जो नदी है, इस नदी का नाम लिख लीजिएगा, कोलंबिया नाम की एक नदी है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कोलंबिया नाम का एक पठार, कोलंबिया नाम की क्या है ये, कोलंबिया नाम की एक नदी है जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और कनाडा और यूएसए में बहती हुई कहाँ जाकर गिर रही है, प्रशांत महासागर में गिरती है। ये नदी यहाँ पर कोलंबिया नाम का पठार आया होगा, उससे होकर के बहती है। तो कनाडा में बहती है, यूएसए में बहती है और कहाँ जाकर के गिर रही है, प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। इस नदी के तट पर या इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है ग्रांड कुली बांध। क्या है इसका नाम, ग्रांड कुली बांध इस नदी पर बनाया गया है। नाम क्या है इसका, ग्रांड कुली बांध है जो कोलंबिया नदी पर बनाया गया है और किस देश में दिख रहा है, यूएसए देश में दिख रहा है। इस नदी की एक सहायक है, इंपॉर्टेंट भी है वो नदी। इस नदी की एक सहायक कैसे बना लीजिएगा, इस नदी का नाम है स्नैक। क्या है, कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम क्या है, स्नैक नाम की एक नदी है। ग्रांड कुली बांध किस नदी पर बनाया गया है, कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। किस देश में है, यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक नदी ऐसे ऐसे करके बहेगी और यहाँ जाकर के ऐसे गिर जाएगी। खाड़ी का नाम एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इसके पहले आपको आया होगा एक कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये जो नदी है यहाँ पर जो इसके पहले जो कोलोराडो नाम का पठार आया था, उस पठारी क्षेत्र से बहती है, पर्वत पठारी क्षेत्र से बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ये इस नदी पर इसके पहले आया होगा लेक मीड नाम की एक झील बनाई गई है। इस नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, ऐसे करके यहाँ गिर जाती है। नदी का नाम है, पहले इस नदी का नाम लिख लीजिएगा, कोलोराडो। कोलोराडो नाम की एक ये नदी है जिसकी सहायक क्या है, गिला, GIL, गिला। गिला किसकी सहायक है, कोलोराडो की है। कोलोराडो कहाँ जाकर गिर रही है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर रही है। कोलोराडो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर विश्व की सबसे गहरी घाटी का निर्माण नदी करती है। गहरी घाटी का निर्माण, ठीक है, ये जो गहरी घाटी होती है, ऐसी गहरी घाटी का निर्माण करती है। ये घाटी है, ठीक है, ये नदी इस घाटी से होकर के बहती है। जो इसको नाम दिया जाता है वो ग्रांड कैनियन। क्या नाम दिया जाता है, ग्रांड कैनियन इसे नाम दिया जाता है। क्या बनाती है, विश्व की एकमात्र नदी जो ग्रांड कैनियन बनाती है वो नदी क्या है, कोलोराडो नाम की नदी। विश्व की सबसे गहरी घाटी बनाती है, नाम दिया जाता है क्या, ग्रांड कैनियन इसे नाम दिया जाता है। इस नदी पर क्योंकि कुछ बांध बनाए गए हैं तो उन बांधों को आप यहाँ पर ऐसे साइड में लिख करके ऐसे निकाल के यहाँ पर बांध लिख लीजिएगा। जो दो बांधों के नाम बता रहे हैं ये कोलोराडो नाम की नदी पर बने हैं। एक बांध का नाम है हूवर बांध और दूसरा नाम है बोल्डर। कौन से बांध बने हैं, हूवर और बोल्डर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, हूवर और बोल्डर बांध कोलोराडो नदी पर बनाए गए हैं। ग्रांड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नाम की नदी ग्रांड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन का मतलब होता है सबसे गहरी घाटी। इतनी गहरी घाटी और विश्व में कोई नदी नहीं बनाती है, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में एक छोटी सी नदी है। इस क्षेत्र में हूवर और बोल्डर किस नदी पर बनाए गए हैं, कोलोराडो नाम की नदी पर हूवर और बोल्डर बांध बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर में
ये जो नदियां हैं ये कहाँ गिर रही हैं? ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां हैं। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से इन सब का उद्गम होता है। एक छोटी सी नदी है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके किनारे एक शहर बसा हुआ है। नदी का नाम है सान फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो। नदी का नाम क्या है? ये जो नदी है इसका नाम क्या है? सैक्रामेंटो। इस सैक्रामेंटो नाम की नदी है, प्रशांत महासागर में जाकर के गिर जाती है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। क्योंकि इस नदी के मुहाने पर विश्व प्रसिद्ध एक शहर है। शहर का नाम लिखिएगा या उसको जान लीजिएगा, सान फ्रांसिस्को। सान फ्रांसिस्को क्या है इसका नाम? सान फ्रांसिस्को। तो विश्व प्रसिद्ध शहर सान फ्रांसिस्को किस नदी के मुहाने पर है? सैक्रामेंटो नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये सान फ्रांसिस्को नाम का एक शहर हो गया। इसके आगे जाते हैं, इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक नदी आपको मिलेगी ऐसे करके, और ये बॉर्डर बनाएगी ये नदी और यहाँ जाकर के गिर जाएगी। नदी का नाम लिखिएगा रियो डी ग्रांडे। नदी का नाम क्या है? रियो डी ग्रांडे नाम की नदी है। यह ऐसी नदी है, चूंकि ये मैक्सिको है, ये यूएसए है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक राजनीतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो डी ग्रांडे नाम की नदी। ठीक है, दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक राजनीतिक सीमा ये बना रही है। नदी का नाम क्या है? रियो डी ग्रांडे नाम की नदी है। चूंकि इस क्षेत्र में जाएंगे, ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है, मैक्सिको वाला क्षेत्र है, ये मध्य अमेरिका लैटिन देशों का क्षेत्र है। यहाँ से विशेष लंबी या बड़ी नदियां नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये आइएगा तो ये मैक्सिको की खाड़ी पहले बताया गया होगा। इस मैक्सिको की खाड़ी में एक नदी यहाँ से निकालिएगा। क्योंकि ये नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होगी, तो यहाँ पर एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मेसावी रेंज। क्या है इसका नाम? मेसावी रेंज। क्योंकि वहां पर पर्वतों में इसको छोड़ दिया था, छोटी पर्वत श्रृंखला थी। जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के जस्ट पश्चिम में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। नाम क्या है उसका? मेसावी रेंज। मेसावी रेंज के समीप से एक नदी है, मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। और मिसिसिपी ऐसे बहती हुई इस क्षेत्र में यूएसए में बहती हुई और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती, चूंकि मुख्य नदी यही है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक, ये नदी ऐसी नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी तो है ही ये नदी। ऐसी नदी है जो ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। बर्ड फूड डेल्टा का मतलब हुआ विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो ऐसे बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। वर्ल्ड फुट डेल्टा बनाती है। डेल्टा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है। विश्व में और कोई ऐसी नदी नहीं है जो इस टाइप का डेल्टा बनाए। कैसे? पंजाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो विश्व की एकमात्र नदी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नाम की नदी है। ठीक है, विश्व की एकमात्र नदी। अब इस नदी को चूंकि जानना है तो या तो ऐसे करते हैं कि इस नदी को निकाल करके डायग्राम अलग से दिखा रहे हैं ताकि इस नदी को आप ठीक तरीके से समझ सकें। इस डायग्राम में चूंकि हमने दिखा दिया, इस नदी को थोड़ा सा हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस नदी को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा इस नदी का डायग्राम, और आप चाहें तो इस नदी को शॉर्ट रूप में डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। हम इसी नदी को निकाल करके यहाँ नदी को बना रहे हैं। ठीक है, तो वो डायग्राम आपको स्पष्ट दिख जाएगा ताकि वो डायग्राम में कोई समस्या ना आए। क्योंकि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है। तो आप चाहें तो हम इस नदी को यहाँ पर लिख रहे हैं। ये सब नाम आपने लिख लिए होंगे या समझ गए होंगे। इस नदी को थोड़ा सा हम यहाँ बाहर निकाल रहे हैं। चूंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है तो हम इसको बाहर निकाल करके थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। और ये नदी को ऐसे ऐसे करके बना लीजिएगा। ये कौन सी नदी हो गई है? मिसिसिपी नाम की मिसिसिपी नदी हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम
चूंकि उसका डिटेल आपको जानकारी दे रहे हैं। स्टीप रॉक जो मेसाबी रेंज है उसके समीप से इसका उद्गम होता है। ये नदी यूएसए में बहती हुई पंजा का डेल्टा बनाती हुई और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से थोड़ा देखिएगा, चूंकि सहायक वगैरह इसकी दिखाना है, तो एक नदी यहाँ से मुख्य नदी इसकी सहायक ही है। मिसिसिपी की मुख्य सहायक नदी मिसौरी, कौन सी है? मिसौरी नाम की एक नदी है। और मिसौरी नदी में इस क्षेत्र में जाकर के अब ये बन जाएगी किसकी सहायक? ये जो सहायक है वो मिसौरी की सहायक होगी। इस नदी का नाम है प्लेटी। कौन सी नदी है? प्लेटी। ये पूरी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी की मुख्य सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी। मिसौरी की सहायक नदी कौन सी है? प्लेटी। फिर प्लेटी के बाद इस क्षेत्र से आएगा तो एक नदी आपको ऐसे बहती हुई जाएगी। उस नदी का नाम लिखिएगा अरकानसस। अरकानसस नाम की एक नदी है। क्या है नाम इसका? अरकानसस। अरकानसस के और नीचे जाएंगे तो लास्ट में एक नदी इसमें जाकर के गिरेगी। नदी का नाम है रेड। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, आगे चूंकि सरलता रहेगी वीडियो देखने में। पूरी नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी की मुख्य सहायक नदी मिसौरी है। मिसौरी की सहायक नदी प्लेटी है। अब ये जो अरकानसस है वो किसकी सहायक है? मिसिसिपी की सहायक है। मिसिसिपी की सहायक कौन सी है? रेड है। ठीक है, अब इस क्षेत्र से आएगा। इस क्षेत्र से एक नदी ऐसे आकर के इसमें गिरेगी और नदी का नाम है ओहियो। कौन सी नदी है? ओहियो नाम की एक नदी है। ठीक, ओहियो की एक सहायक है, प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र से जाकर के लास्ट में इसमें मिल जाती है। नदी का नाम है टेनेसी। कौन सी नदी है? टेनेसी नाम की नदी। जितना डायग्राम दिख रहा है किसकी सहायक हो गई हैं? ये सब मिसिसिपी की सहायक नदियां हो गई हैं। ठीक है, अब ये इस नदी पर अब यहां से थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसके पहले आपको पठार पढ़ाए गए होंगे, तो पठार की लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो प्लेटी और अरकानसस के बीच में यहाँ पर जो पठार आया था उसका नाम था ओजार्क नाम का पठार। कौन सा पठार था? ओजार्क पठार। तो ओजार्क पठार किन दो नदियों के बीच में है? ओजार्क पठार प्लेटी और अरकानसस नदियों के बीच में है। उसके बाद आया था ओचिता नाम का एक पठार। ठीक है, तो ये जो पठार है ओचिता नाम का शॉर्ट में नाम लिख दिया है, बाकी आप समझ जाएंगे पहले वाली वीडियो में। ओचिता नाम का पठार अरकानसस और रेड नदी के बीच में। यहाँ से चूंकि प्रश्न बनते हैं, ओजार्क पठार प्लेटी और अरकानसस के बीच। ओचिता नाम का पठार अरकानसस और रेड नदी के बीच में लोकेशन है। टेनेसी किसकी सहायक है? ओहियो की है, मिसिसिपी की नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आइएगा, चूंकि इस नदी पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम लिखिएगा सेंट एंथोनी। कौन सा जलप्रपात है? सेंट एंथोनी नाम का एक जलप्रपात है, वाटर फॉल है, जलप्रपात। एंथोनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सेंट एंथोनी नाम का जलप्रपात मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर जो यूएसए है, यूएसए के यहाँ पर दो शहर हैं। इन शहरों के नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगल बगल में है दोनों शहर। पहले वाले जो ऊपर वाला शहर है उसका नाम है मिनियापोलिस। मिनियापोलिस नाम का एक शहर है, और नीचे जो शहर है वो सेंट पॉल नाम का एक शहर है। सेंट पॉल और मिनियापोलिस ये दोनों जुड़वा नगर हैं। किस नदी के तट पर हैं? मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में आएंगे तो एक शहर और मिलेगा जिसका नाम होगा मेम्फिस। कौन सा शहर है? मेम्फिस नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? मेम्फिस। तो देखिएगा, मिनियापोलिस, सेंट पॉल नाम का एक शहर है, ठीक है, और मेम्फिस नाम का एक शहर है। किस नदी के तट पर है? मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है। अब एक थोड़ी सी लोकेशन और देख लीजिएगा, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां जहां पर दोनों आपस में मिलती हैं, संगम बनाती हैं, वहां पर एक शहर है। शहर का नाम देखिएगा, सेंट लुइस नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? सेंट लुइस, ठीक है। तो ये जो प्रमुख शहर दिखाए जा रहे हैं ये किस नदी के तट पर हैं?
मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित शहर है। विश्व की एकमात्र नदी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, और कोई नदी पंजाकार डेल्टा नहीं बनाती है, अन्य नदियां चापाकार डेल्टा बनाती हैं। तो मिनियापोलिस नाम का एक शहर है, सेंट पॉल नाम का एक शहर है, सेंट लुइस नाम का एक शहर है, मेम्फिस नाम का एक शहर है। ये सभी शहर यूएसए के हैं। किस नदी के तट पर हैं? मिसिसिपी नदी के तट पर है। मिसिसिपी की सबसे लंबी शाखा कौन सी है? मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी जहां मिलती हैं वो संगम बनाती है, वहां पर एक शहर है, शहर का नाम क्या है? सेंट लुइस नाम का एक शहर है। ठीक है, ये मुख्य नदी हो गई है। कौन सी हो गई है? इस नदी को हमने बाहर निकाल करके ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, आप लोगों को ठीक है, ले लिया होगा। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मुख्य नदी हो गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, डायग्राम में चूंकि कुछ भरा नहीं जाना है, आपने ले लिया होगा। अब नदी को देखिएगा, यहाँ से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। यहाँ से दो चीजें स्पष्ट होती हैं, जैसे हम कहें कि कौन सी नदी दाएं से आकर के मिल रही है, कौन सी बाएं से आकर के मिल रही है, और ये जो प्रक्रिया होगी विश्व में भी चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है, आप ऐसे ही खड़े हो जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। लेफ्ट से आने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई हैं? मिसौरी। ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो राइट से आकर के मिलने वाली नदी का नाम क्या है? ओहियो। ऐसे जो डायग्राम बनाया गया, ऐसे विश्व में जितनी भी नदियां आएंगी सब ऐसी रहेगा। राइट से आकर के मिलने वाली नदियां, लेफ्ट से आकर के मिलने वाली नदियां। करना क्या है आपको? आप जैसे नदी ऐसे बह रही है, उसी की धार के समान आप ऐसे खड़े हो जाइएगा। राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसके साथ में हम देख रहे ये जो मुख्य नदी हो गई है, इसका नाम हो गया है मिसिसिपी नाम की नदी। आपने ले लिया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए, ये नदी हो गई है मिसिसिपी। ठीक है, ये नदी हो गई है मिसिसिपी नाम की नदी हो गई है। ठीक, अब उसके आगे आइएगा, तो मिसिसिपी नदी के बाद और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे आइएगा, दो छोटी छोटी नदियां हैं। नदियों का उतना महत्व नहीं है जितने शहरों का महत्व है। एक नदी यहाँ से, एक यहाँ पर एक छोटी सी नदी है। नदी का नाम लिखिएगा पोटोमैक। कौन सी नदी है? पोटोमैक नाम की नदी है। इस क्षेत्र में आएगा तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम है हडसन। कौन सी है? हडसन नाम की नदी। ये दो नदियां जानिएगा। दोनों नदियां जो यहाँ पर अपलेशन पर्वतीय क्षेत्र आया था वहां से उद्गम होता है, इस क्षेत्र में जाती हैं। ये क्षेत्र क्या है? अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर में ये नदियां जाकर के गिर जाती हैं। चलिए, नदी तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके मुहाने पर विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। और जो विश्व प्रसिद्ध शहर है, पोटोमैक नाम की नदी है। पोटोमैक नदी के मुहाने पर वाशिंगटन डीसी। कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए की राजधानी। क्या नाम यूएसए की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। किस नदी के मुहाने पर है? पोटोमैक नदी के मुहाने पर है। उसके बाद आइएगा, ये नदी का नाम क्या है? हडसन नाम की नदी है। इसके मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क नाम का एक शहर है। विश्व प्रसिद्ध शहर है, न्यूयॉर्क नाम का एक शहर है। न्यूयॉर्क शहर है, वहीं पर एक छोटा सा, चूंकि आइलैंड है, यहाँ बगल में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको नाम दिया जाता है लॉन्ग आइलैंड या द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यूयॉर्क किस आइलैंड पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क जो लॉन्ग आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है, इस पर वो अवस्थित है। ठीक है, नाम दिया गया लॉन्ग, लेकिन छोटा सा द्वीप है। उसके बाद ये जो नदियां आपको दिख रही हैं, ये यूएसए की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद अब कनाडा देश में आइएगा, तो कनाडा देश में आएंगे तो एक प्रमुख नदी जिसको आपको ये बताया गया होगा,
ये वाली जो नदी जो लाइन दिख रही है, ये वाली नदी, इसके पहले आया होगा सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नाम की ये नदी है। सेंट लॉरेंस नाम की नदी का उद्गम ये जो ग्रेट लैक्स वाला जो क्षेत्र है, जिसको आपको पहले पढ़ा दिया गया है, ये ग्रेट लैक्स है या झील प्रदेश है। इसमें ये वाली जो झील थी इसका नाम था ओंटारियो। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नाम की नदी का उद्गम होता है, कनाडा देश में बहती है और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चूंकि ये कनाडा की मुख्य नदी है और परिवहन योग्य नदी भी है, परिवहन मार्ग कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी से विकसित हुआ है। चूंकि अब यहाँ पर ये देखना है, जो सेंट लॉरेंस नाम की नदी है, इसके तट पर 2 विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। ठीक है, इसके पहले आपको बताया गया होगा जो ओंटारियो नाम की झील है, उसके तट पर 2-3 शहर आए थे, जिनके नाम थे हैमिल्टन नाम का शहर आया होगा, टोरंटो नाम का शहर आया होगा, इसके अलावा ओसावा नाम का एक शहर आया होगा। अब इस नदी के तट पर देखना है, नदी के तट पर 2 विश्व प्रसिद्ध शहर हैं और चूंकि 2 विश्व प्रसिद्ध शहरों को आपको जानना है, यहाँ पर इनको ऐसे करके साइड में आप इनके नाम लिख सकते हैं। पहले वाला जो शहर है वो मॉन्ट्रियल है। क्या है नाम उसका? मॉन्ट्रियल नाम का शहर है। जो दूसरा शहर है वो क्यूबेक नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? क्यूबेक नाम का शहर। दोनों शहर किस देश के हैं? दोनों शहर कनाडा देश के हैं। किस नदी के तट पर हैं? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस की नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? ओंटारियो झील से होता है, कनाडा देश में बहती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। 2 शहर हैं जिनके नाम क्या है? मॉन्ट्रियल नाम का शहर और क्यूबेक नाम का शहर है। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां होगी। अब आइएगा उस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में चूंकि छोटी छोटी नदियां हैं, पहले आपको दिखाया गया होगा ये जो हडसन नाम की क्या है? हडसन नाम की एक खाड़ी है। क्या है ये वाली हडसन नाम की खाड़ी है। चूंकि प्रश्न तो नहीं बना, लेकिन जानना, प्रश्न तो अभी तक नहीं बना, लेकिन जानना आपको जरूरी है कि जो हडसन नाम की खाड़ी, उसमें छोटी छोटी नदियां जाकर के गिरती हैं। तो इन छोटी छोटी नदियों के नाम आप लिख लीजिएगा। ये जो नदी है इसका नाम है चर्चिल। कौन सी नदी है? चर्चिल नाम की नदी है। इस क्षेत्र से एक नदी और जाती है जिसका नाम है सेवर्न। कौन सी नदी है? सेवर्न। एक नदी और यहाँ जाकर के गिरती है जिसका नाम है अल्बनी। 3 नदियां आपको दिखाई गई हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, कनाडा की नदियां हैं, लेकिन कहाँ जाकर के गिर रही हैं? ये जो छोटी चर्चिल नाम की नदी, सेवर्न नाम की नदी, अल्बनी नाम की नदी, ये कहाँ जाकर के गिरती हैं? हडसन की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। एक नदी और ऐसे करके आगे आएंगे, तो चूंकि प्रमुख नदी है, इस क्षेत्र में जाकर के ऐसे, इस क्षेत्र में जाकर के एक नदी ऐसे मैकेंजी की खाड़ी यहाँ पर आई होगी। मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी नाम का मैकेंजी नाम की नदी, ये मैकेंजी नाम की नदी है। नदी का नाम क्या है? मैकेंजी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी कनाडा की प्रमुख नदी है। ठीक है, अब चूंकि ये नदी भी जैसे यूकॉन नदी का आर्थिक महत्व नहीं था, इसी तरह से मैकेंजी नाम की नदी का भी आर्थिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये नदी भी आर्कटिक क्षेत्र में बहती है, बर्फ से आच्छादित रहती है, जिस कारण से इसका ना तो परिवहन में कोई महत्व है, न मछली पकड़ने में कोई महत्व है। तो इन नदियों का जो मैकेंजी नाम की नदी है, इसका आर्थिक महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिएगा। यूकॉन नाम की नदी जिसकी सहायक पोर्कुपाइन है, फ्रेजर नाम की नदी, और फ्रेजर कनाडा की ऐसी नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है या प्रमुख नदी है। दूसरी नदी क्या है? कोलंबिया नाम की नदी है। फिर ये सैक्रामेंटो नाम की नदी है। कोलोराडो नाम की नदी है। ये नदी रियो डी ग्रांडे नाम की नदी है। ये मिसिसिपी नाम की नदी है। ये पोटोमैक नाम की नदी है। ये हडसन नाम की नदी है। ये सेंट लॉरेंस नाम की नदी है।
हडसन की खाड़ी में गिरने वाली 3 नदियां चर्चिल, सेबर्न और अल्बनी। और भी हैं छोटी छोटी, लेकिन उतना जानना कोई आवश्यक नहीं है। ये मैकेंजी नाम की नदी है, ये मैकेंजी नाम की खाड़ी थी। यहाँ पर मैकेंजी नाम की पर्वत श्रृंखला आई थी। तो जो मैकेंजी पर्वत श्रृंखला उसके पूर्वी भाग से बहती हुई मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाली नदी जो आई थी वो सैक्रामेंटो। एक नदी और यही है सान जाकुइन। ठीक है, तो उतना ज्यादा नहीं आपको जानना, उतना बस छोड़ दीजिएगा। यदि आवश्यकता हो तो फिर अगले वाले वीडियो में जैसा आप लोग कमेंट्स करेंगे वैसे हम गहराई से, और यदि आवश्यकता है तो हम यहाँ छोटी छोटी नदियां और हैं। मैक्सिको देश में कोई ऐसी नदी है नहीं है, लैटिन अमेरिकी देशों में कोई ऐसी नदी है नहीं है। ठीक है, अब चूंकि नदियां पढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक इसके पहले आपको कौन सी नहर आई थी, पनामा नाम की क्या आई थी, नहर आई थी। इस पनामा नहर को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पनामा नहर है, ठीक है, पनामा नहर है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देना है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती ही नहीं है, क्योंकि यह नदी पनामा देश के अधिकार में है। जब पनामा देश के अधिकार में है तो दो स्थल खंडों को अलग करने की बात ही नहीं है। किस देश की है, पनामा देश की है, पनामा का ही अधिकार है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं सोचना कि यह नहर है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली नहर का नाम तो नहीं है वो नहर। वो किस देश की है, पनामा नाम की नहर है, पनामा नाम के देश में ही है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। ये जो नहर है इसको ऐसे करके एक हम डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे करके इस नहर को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये नहर है, एक यहाँ पर ऐसे करके एक झील है और यहाँ से फिर ऐसे नहर यहाँ पर जुड़ी हुई है, मतलब ये क्षेत्र अलग से। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये वाला क्षेत्र क्या है, कैरेबियन सागर है। ये वाला क्षेत्र क्या है, प्रशांत महासागर है। तो यदि हम इस तट को देखेंगे, ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या होगा, कैरेबियन सागर होगा। ये कैरेबियन सागर है। यहाँ आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, प्रशांत महासागर होगा। ये क्या है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इस चूंकि नहर ये तो झील है और झील का नाम है गटून नाम की एक झील है। कौन सी है, गटून। कौन सी झील है ये, गटून नाम की झील है। नहर की लंबाई ये है, यहां से लेकर के ये वाली नहर है इतनी, यहां से लेकर के लंबाई इतनी। विश्व की एकमात्र ऐसी नहर जिस पर लॉक्स बनाए गए हैं। लॉक्स मतलब जैसे नदियों पर डैम बनाए जाते हैं वो, ठीक है, चूंकि जल स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर लॉक्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख लॉक्स हैं उन लॉक्स के नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर एक लॉक्स बनाया गया है जिसका नाम गटून के नाम पर ही है, गटून लॉक्स। कौन सा लॉक्स है, गटून लॉक्स। ये गटून नाम का लॉक्स है। गटून नाम की झील से यहाँ से फिर जोड़ा गया है। यहाँ पर दो लॉक्स और बनाए गए हैं। पहले वाले लॉक्स का नाम है पेड्रो लॉक्स। दूसरे वाले जो दूसरा वाला लॉक्स है इसका नाम है मिराफिलोर्स लॉक। कौन सा लॉक है ये, ठीक है, ये लॉक्स हैं। ठीक है, ये लॉक्स हैं। तो पनामा नहर पर कितने लॉक्स बनाए गए हैं, विश्व की एकमात्र नहर जिस पर लॉक बनाए गए हैं, लॉक्स बनाए गए हैं जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, ताकि जहाजों का आवागमन आसानी से हो सके। 3 लॉक्स हैं। कौन से हैं, गटून नाम की झील है, गटून नाम का लॉक्स है। और दूसरा लॉक्स पेड्रो लॉक्स, तीसरा नाम मिराफिलोर्स नाम का लॉक्स। ठीक है, ये पनामा नहर है। ठीक है, साइड में हम लिखे भी दे रहे हैं पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। ठीक है, ये पनामा नहर का एक डायग्राम है। अब यहां से आएगा, अब चूंकि नहर जो है उसके तट पर यहाँ पर एक शहर आपको मिलेगा, एक शहर का नाम लिखिएगा कोलोन। कौन सा शहर है, कोलोन नाम का शहर है। कोलोन नाम का शहर पनामा नहर के तट पर है। किस सागर के पास में है, किस सागर के तट पर हो जाएगा,
कैरेबियन सागर के तट पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो एक शहर और आपको इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में एक शहर बना लीजिएगा, क्रिस्टोवल। कौन सा शहर है? क्रिस्टोवल नाम का एक शहर है, क्रिस्टोवल नाम का एक शहर। ठीक है, फिर इसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ पर चूंकि जो पनामा देश की राजधानी है वो पनामा शहर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पनामा शहर के जस्ट बगल में और पनामा नहर के तट पर यहाँ पर एक शहर आपको मिलेगा जिसका नाम है बाल्बोआ। कौन सा शहर है? बाल्बोआ। तो अब यहाँ देख लो, कोलोन शहर, क्रिस्टोवल शहर और बाल्बोआ नाम का शहर किस नहर के तट पर हैं? पनामा नहर के तट पर अवस्थित हैं। किस देश के होंगे? पनामा देश के होंगे। ठीक है, तो इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम बना है, ये पनामा नहर है, हो गया है। ठीक है, तो आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पनामा नहर है। पनामा नहर है जो चूंकि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो जो आपको आज जो तीसरा वीडियो दिया गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों का आपको वीडियो दिया गया है। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लाइक से दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में जितना आप जल्दी और कमेंट करके बताइएगा, जहां पर यदि कोई ऐसी समस्या हो तो उसको हम सुधार करेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगले डायग्राम में जो नेक्स्ट टर्न पर जो नेक्स्ट वीडियो आपको डाला जाएगा वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पॉलिटिकल होगा। उस पॉलिटिकल में आपको किस देश की क्या राजधानी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। हो सकता है कोई राजधानी नहर के तट पर हो, महासागर के तट पर हो। ठीक है, तो वो राजधानी के अलावा अन्य शहरों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटिकल में हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में पॉलिटिकल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर आपसे मिलते हैं। ठीक।